सो हाय एवरीवन बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे गैमीटोजेनेसिस को, जो कि एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शुरू करते हैं गैमीटोजेनेसिस से। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों गैमीट्स का फॉर्मेशन। ध्यान रखना, जहाँ भी जेनेसिस वर्ड आ जाता है दैट इंडिकेट्स द फॉर्मेशन, दैट इंडिकेट्स द फॉर्मेशन। इसका गैमीटो प्लस जेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब गैमीट्स मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल्स के अंदर होते हैं स्पर्म, ठीक है, मेल्स के अंदर होते हैं स्पर्म। वही मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों? ओवम, ठीक है, ठीक है। ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि मेल्स के अंदर स्पर्म और फीमेल्स के अंदर ओवम होता है। तो गैमीटोजेनेसिस के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब तुम्हें बताया मैंने, जहाँ जेनेसिस आ जाता है वो इंडिकेट करता है किसी चीज़ के फॉर्मेशन को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन, स्पर्म्स का फॉर्मेशन, ठीक है। शुरू करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। देखो, ये जो पूरी कहानी है ना, ये शुरू होती है स्पर्मेटोगोनिया से। कहाँ से शुरू होती है? स्पर्मेटोगोनिया से। ये हमने बना दिया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होगी माइटोसिस डिवीजन। क्या होगी? माइटोसिस डिवीजन। अच्छा भाई, माइटोसिस हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बनाए? इसने बनाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, समझ गए? सबसे पहले बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? अब इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। अब इसमें बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जो कि बने मियोसिस 1 से, ठीक है, मियोसिस। अब जब दोबारा मियोसिस होगा तो बनेंगे, अब जब दोबारा मियोसिस होगा, मियोसिस 2, ठीक है, तो बनेंगे स्पर्मेटिड। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। अब देखो, क्या स्पर्म्स का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है? ऐसे होते हैं स्पर्म्स? नहीं, ये क्या बने हैं? स्पर्मेटिड। अब स्पर्म्स को हमें तो फ्लैजिलेटेड बनाना है ना, तभी तो वो मूव करेंगे, ठीक है, तभी तो वो फ्लैजाइल होंगे, जब भी तो मूव करेंगे। तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो स्पर्मेटिड से, जो कि इसकी प्लॉइडी है एन, स्पर्मेटिड की प्लॉइडी है एन, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ, जो कैसे दिखेंगे? ऐसे। ये बन गए हैं हमारे स्पर्म्स। अब देखो, ये तो बन गए हैं स्पर्म्स, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना ये रिलीज हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना रिलीज हो जाएंगे फालतू में। अब ये कहाँ जाएंगे बच्चों? सर्टोली सेल्स के पास। इनका जो हेड होता है वो एम्बेडेड होगा सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है। इनका जो हेड है बच्चों वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में। जल्दी से मुझे याद करके बताओ कि सर्टोली सेल्स क्या करती थी? जल्दी बताओ, जल्दी। सर्टोली सेल्स क्या करती थी बच्चों? अरे इतना ही नहीं आया। सर्टोली सेल्स तो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी। सब भूल गए, सब भूल गए, ठीक है। इसका जो हेड है इसके अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बने ना बेटा, जिसे हम स्पर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्म्स। अब ये इनका जो हेड है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड है, वहाँ से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? जब ये स्पर्म सर्टोली सेल से हट जाएंगे, मतलब इनका हेड सर्टोली सेल से अलग हो जाएगा, ठीक है। स्पर्म्स जब सर्टोली सेल से हट के रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ हमें समझ आया, स्पर्मेटिड से बना है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये बना है, इट इज फॉर्म्ड। लेकिन मैं बात करूं स्पर्मिएशन की बच्चों, तो स्पर्मिएशन में कुछ बना नहीं है। स्पर्म
किससे रिलीज हुआ है? सर्टोली सेल से, जिसे हमने नाम दिया है स्पर्मिएशन। क्या ये सब क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, ऐसे देखो बच्चों, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो कैसा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो कैसा है? 2n। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n। क्योंकि देखो माइटोसिस है ना, तो इसकी प्लॉइडी है 2n, लेकिन मियोसिस हुआ है तो ये दोनों क्या है? n है। समझ गए मेरी बात? अरे मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? 2n। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो है n, और इसके बाद सबकी प्लॉइडी n है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है? 2n है। ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। मैं बात करूंगी अब इसके हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये जो पूरी कहानी है ना, ये शुरू होती है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से शुरू होती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH बोले तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये भैया जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये वाले जो भैया हैं ये क्या करेंगे? 2 हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे, जिसे बोले तो FSH। क्या बोले? FSH और LH। इसे बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH किसको स्टिमुलेट करेगा? लेडिक सेल। किसको स्टिमुलेट करने का? लेडिक सेल। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L से लेडिक, L से दोनों मैच हो गए। FSH की बात करूँ तो ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। किसको स्टिमुलेट करेगा? सर्टोली सेल्स को, जो कि क्या करेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। समझ गए? बात करूँ LH की, अभी देखा, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और L से लेडिक सेल। ठीक है, अब ये भैया क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब देखो, जो टेस्टोस्टेरोन है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, हाँ। तो FSH हमने पढ़ा, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस करता है। बात करो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो लेडिक सेल को सिक्रीट किया, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी मेंटेन हो गया। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करना। अरे इतना समझ आया? अब जो सर्टोली और जो लेडिक सेल है, ये दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सर्टोली और लेडिक सेल दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। अब ये जो सर्टोली सेल है ये नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये जो सर्टोली सेल है ये नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, है ना। और क्या रिलीज करेगा? इनहिबिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इनहिबिन। उसको बोलेगा भैया बस अब आप रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा लगाम लगाइए। तो सर्टोली सेल्स ने नेगेटिव फीडबैक दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहाँ से रिलीज हो गया इनहिबिन। समझ गए? अब जो ये टेस्टोस्टेरोन है ना, ये नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को भी। अरे क्या ये चीज़ समझ आई? हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कहीं भी कोई दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरा ट्राई करूँगी तुम्हारे हर डाउट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करने का। थैंक यू सो मच।